इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थक कर सो गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अपने साथ जिस सफ़र पे ले चल रहे हैं वहाँ नींद खुद तो थक कर सो जाएगी, मगर यहाँ के नज़ारे आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देंगे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे और यहाँ के नज़ारों में खो जाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में नाथुला पास और उसके आसपास के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी। नाथुला is one of the highest mountain pass of India and also a part of Old Silk Route. नाथुला पास सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। नाथुला पास ईस्ट सिक्किम रेंज में आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाथुला पास की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। नाथुला पास कदीम शाहराह रेशम का एक हिस्सा है। पुराने ज़माने में भारत और चीन के ज़रिए रेशम का व्यापार इसी पास से होता था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 19वीं और 20वीं सेंचुरी में भी व्यापार के लिए नाथुला पास का इस्तेमाल किया जाता था। पहले यह रास्ता काफ़ी दुश्वार और कठिन था, सफ़र करना बहुत जोखिम भरा काम था। इसके बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो गंगटोक नाथुला रास्ते को मोटरेबल बनाने का काम सन 1954 में शुरू किया गया, जो दिसंबर 1958 में पूरा हुआ। दोस्तों, नाथुला के इस इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती नहीं है। यहाँ जगह जगह आर्मी का बेस कैंप है। यह इलाका काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ भारी तादाद में भारत और चाइना दोनों मुल्कों के फौजी तैनात हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ भारतीय लोग ही विज़िट कर सकते हैं और इसके लिए भी परमिट इशू किया जाता है। नाथुला विज़िट करने के लिए परमिट कहाँ से लेना है, यह हम आपको आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि नाथुला पास ओल्ड सिल्क रूट का एक हिस्सा है, मगर 1961 के इंडिया और चाइना जंग के दौरान ये रास्ता बंद कर दिया गया था। मगर हाल के सालों में दोनों मुल्कों में हुए समझौते के बाद कुछ चीज़ों के कारोबार के लिए इस रास्ते को खोला गया है। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में। गंगटोक से नाथुला का जिगजैग माउंटेन रोड दुनिया के सबसे खूबसूरत रास्तों में शुमार है। यहाँ के बुलंद वाला पहाड़, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ, यहाँ की खूबसूरती को हमारी आंखें तो निहार सकती हैं और दिल भी महसूस कर सकता है, मगर वो अल्फाज कहाँ से लाएं जो इसकी खूबसूरती के साथ इंसाफ कर सकें। दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सफ़ेद चादर बिछा दी हो। दोस्तों, नाथुला पास की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए हाई अल्टीट्यूड की वजह से यहाँ माउंटेन सिकनेस होना एक आम सी बात है। इसलिए यहाँ पे 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 5 साल से कम बच्चों को जाने से बचना चाहिए। और भी जो लोग जा रहे हैं उनको प्रिकॉशंस लेके जाना चाहिए। यहाँ पे कपूर और अदरक अपने साथ ज़रूर रखें और इसके साथ माउंटेन सिकनेस की दवा अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। हमारे साथ भी जो फैमिली सफ़र कर रही थी हमारी गाड़ी में,
वहाँ पे उनको दिक्कत हो गई थी, लेकिन हम अपने साथ जो कपूर ले गए थे वो उनको हमने दिया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी आराम मिला। जहाँ तक हम लोग की बात है तो हम लोग कैसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने की वजह से कुछ दूर ही चलने पर थकान सी फील होने लगती है, और अब थोड़ी दूर अगर ठहर जाएंगे तो फिर आपको ताज़गी महसूस होगी। इसलिए यहाँ पे सलाह दी जाती है कि तेज़ी से ना चलें, आराम से धीरे धीरे चलें और कुछ दूर चलने के बाद रुक जाया करें। दोस्तों, नाथुला पास में जहाँ तक बर्फ़ की बात है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, आपको चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आर्मी के जवानों के ज़रिए जो मिठाइयाँ और जलेबियाँ बेची जाती हैं, चाय, वहाँ पे जाने के बाद आप इसका ज़रूर आनंद उठाएं। हम लोगों ने वहाँ पे 50 रुपए की जो जलेबी ली थी, उसका टेस्ट हमें आज भी याद है। नाथुला पास में कोई बस्ती और मार्केट ना होने की वजह से खाने पीने की यहाँ पे बहुत से कम आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी चीज़ें हैं वो आर्मी के द्वारा ही सर्व की जाती है। आप यहाँ पे मैगी, समोसे, आलू की टिक्की और जलेबियाँ ले सकते हैं। साथ में गर्म गर्म कॉफ़ी और चाय का भी आप यहाँ पे ज़रूर आनंद उठा सकते हैं। नाथुला पास में इसके अलावा आपको सोमोगो लेक, जिसे छांगू लेक भी कहा जाता है, और बाबा हरभजन पॉइंट भी आप विज़िट कर सकते हैं। सोमोगो लेक भी ईस्ट सिक्किम के सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पे आप सजे हुए याक की सवारी भी कर सकते हैं। सोमोगो लेक की ऊंचाई लगभग 12,300 फीट है और यह एक हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ भी परमिट लेना होता है। यह लेक हमारे मुल्क की चंद सबसे खूबसूरत और सहरंगेज झीलों में से एक है। सोमोगो लेक के साफ और शफाफ पानी पर जब आसपास के पहाड़ों का अक्स पड़ता है तो इसकी खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। आप खुद को इसके दिलफरेब नज़ारों और शहर के जादू में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। अब आते हैं यहाँ के दूसरी पॉइंट, जो है बाबा हरभजन पॉइंट। बाबा हरभजन सिंह भारतीय आर्मी के एक जवान थे जो सन 1966 में आर्मी को ज्वाइन किए थे। इनकी ज्वाइनिंग सिख रेजिमेंट में हुई थी। सन 1968 में वो नाथुला दर्रे से गुजरते हुए अपने घोड़े से गिर गए और वहीं पे उनकी मौत हो गई, जिनकी याद में यहाँ पे उनका एक मोन्यूमेंट बनाया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि नाथुला विज़िट करने के लिए हमें जो परमिट है वो हमको कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन परमिट हम टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से जाना बेहतर रहता है। उसके ज़रिए आप अपना पैकेज ले सकते हैं। अगर सिर्फ आप नाथुला का परमिट ऑनलाइन इशू कराना चाहते हैं तो इसकी कास्ट 200 रुपये है। और नाथुला जो हम लोगों ने विज़िट किया तो हम लोग मई के महीने में गए थे, जो यहाँ का पीक सीज़न माना जाता है। तो 1250 रुपये पर पर्सन, जिसमें परमिट और ट्रांसपोर्टेशन दोनों शामिल था। दोस्तों, नाथुला पास जाने से पहले आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि नाथुला पास मंडे और ट्यूसडे को पूरी तरीके से बंद रहता है। नाथुला परमिट के लिए आधार लीगल नहीं है, इसके लिए वोटर आईडी या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।